वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। आज हम वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं जीओसी का। वीडियो नंबर 4 जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते क्यों हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के अबाउट जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर नहीं है, सेम इसी टॉपिक पे आए, यही वीडियो ओपन करें, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। क्लियर है बात? चलो जी स्टार्ट करें। रजिस्टर निकाल लिया? चलो रजिस्टर निकाल के बैठा करें, बार बार कहना ना पड़े। रजिस्टर निकालने से ना इंसान नोट करता है। कहते हैं सर पहले सुन तो लिया करें, बाद में नोट करते रहेंगे। साथ साथ रजिस्टर निकाल के बैठेंगे ना, फिर नोट करते जाएंगे, तो उससे जो भी आपने पढ़ा होगा दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिवाइज अपने रजिस्टर पे कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आप कहें सर ऐसी कॉन्जुगेशन जो हाइपर हो जाए? नहीं, ऐसी कॉन्जुगेशन जो हाइपर हो जाए उसको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कहते। हाइपर कॉन्जुगेशन होती है सिग्मा पाई ऑर्बिटल जो होते हैं, सिग्मा पाई ऑर्बिटल जो होते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स किस तरह शेयर होंगे, उसको कहते हैं क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स, रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स, इसको क्या कहते हैं? इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये लिखते जाए, छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज में आ जाए ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन का रिलेशन किन ऑर्बिटल्स के दरमियान होता है? सिग्मा पाई ऑर्बिटल्स के दरमियान। किन ऑर्बिटल्स के दरमियान? सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के दरमियान। क्लियर है? सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के दरमियान। उसके बाद नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस में आपको पता है कॉन्जुगेशन मस्ट होती थी, जहां पे डबल बॉन्ड मस्ट होता था, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का ही खेल है सारा हाइपर कॉन्जुगेशन में। अगर आप डबल बॉन्ड देखने आए हैं, रेजोनेंस की बात हो रही है, तो जरा गलत आए हैं आप। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमेशा सिंगल बॉन्ड की ही बात होगी। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन किसके अंदर मिलेगी? सिग्मा पाई, सिग्मा पी ऑर्बिटल्स में। ये आपको स्टेबिलिटी के लिहाज से हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, समझ आई बात? उसके अलावा किस में पढ़ेंगे? कार्बोएनाइन, इनमें स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। वैसे बताता हूं आपको, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये क्या होते हैं? ये सारा आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इनके अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको कवर करने वाले हैं। इनकी अलग वीडियो बनेगी, कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, कार्बोनाइंस क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जनरली आपको बता देता हूं। उसके बाद अल्कीन, अल्कीन, इसमें कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्ब मीन्स कार्बन, कैटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज। कार्बोएनाइन क्या होते हैं? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो। एनाइन नेगेटिव को कहते हैं, कार्बो मीन्स कार्बन। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जिस कार्बन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन डॉट नजर आए आपको, उनको कहते हैं फ्री रेडिकल। अल्कीन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड वाली अल्कीन इनको कहते हैं। डबल बॉन्ड अगर आपको नजर आए, ये है अल्कीन। समझ आई बात? वैसे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है मोस्टली बुक्स कहती हैं इनमें जो है ना हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती, कार्बोएनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। बुक्स कहती हैं, बिल्कुल कहती हैं, लिखा हुआ है, नाम मेंशन नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन जमाना अगर कहता है, बुक्स अगर कहते हैं इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती, तो सच है, नहीं होती। कुछ ही सिचुएशन, कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि कार्बोएनाइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो होती है। वो कैसे, थोड़ा बहुत आपको कवर करवा लेंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें इसको इसके अबाउट ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है।
ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल है, अल्कीन की इधर हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी का क्या रोल है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल है, इन सब के रोल इनकी स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसको सिग्मा और पी ऑर्बिटल ये रिलेशन क्यों होता है इसको पढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। ये आज का टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। सिग्मा और पी ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? मैं एटम लिखने वाला हूं कार्बोकेटाइन का, पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। अच्छा, यहाँ पे देखो CH2 किस तरह, सी, उसके अलावा मैं इधर बना दूं ये का बॉन्ड, ये भी कार्बन, ये इसके साथ रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह और इस तरह, इसके साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, एक बॉन्ड खाली नजर आ रहा है। मतलब ये है कि ये एक कार्बन है, उसके साथ इधर हाइड्रोजन और ये बॉन्ड इधर इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, क्या, कार्बन H H H मीन्स इसके साथ H जुड़ा हुआ था, इधर भी H जुड़ा हुआ था, इधर भी H। सामान्य फिर से देखें, इस कार्बन को इधर बना दिया, एक बॉन्ड ये है, ये वाला बॉन्ड CH3 बनता, CH3, ठीक है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। क्लियर है? यहाँ पे एक बॉन्ड CH2 था, एक H ये, एक H ये, CH2, बाकी ये खाली बच गया पॉजिटिव वाला। ये क्या बच गया, खाली, नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये खाली बच गया पॉजिटिव वाला, इसको कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, वैकेंट, खाली, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके अंदर दो पूरे, इसके अंदर पूरे, इसके अंदर पूरे, इसके अंदर पूरे। अब ये क्या करता है, ये इस पे तरस खा के इनको इलेक्ट्रॉन देने की तरफ झुक जाता है। मतलब ये पी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पे एस आपका कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना, ये सारे CH3 सिंगल बॉन्ड बने हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करता है, क्या करता है, कोशिश, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के ऊपर पूरे शिफ्ट नहीं होते। मतलब ये है, सिंपल समझ लें, आपके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे बने हुए हैं, ये समझो फिल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भरने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोशिश, जैसे आप बिजली की तार को छू लें, एक होती है अर्थ वाली, दूसरी करंट वाली, अर्थ वाली से बंदा मर जाता है, पूरे का पूरा नहीं मरता, पता चल जाता है कि इसके अंदर अर्थ है। तो ये भी इसको अर्थ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है कि इसको झटका मिलता रहे, खाली ना रहे, क्या होता रहे, थोड़ा बहुत भरा हुआ नजर आता रहे। समझ आई बात? इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन, सिग्मा पी ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, सिग्मा पी ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन। यहां से कोशिश करता है कि ये दे तो नहीं सकता, अब जैसे अर्थ बंदे को मार तो नहीं सकता, कोशिश करता है अपनी तरफ से, झटके देता रहता है। तो यहाँ पे भी ये कोशिश करता रहता है कि देता रहूं। ये कंसेप्ट बहुत ही कम आता है, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, जिस तरह पूरी वीडियो देखेगा, समझ ना आए ना तो पैसे वापस, ठीक है। यहाँ पे देखें, क्लियर आपको, ये है CH2 पॉजिटिव, मैं इस तरह बनाता हूँ, यहाँ पे कार्बन है, एक H ये है, एक H ये है, एक H ये है। क्लियर है? इतना कहना ये चाह रहा था कि ये जो है ना, हाइड्रोजन चला जाता है अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के, तो क्या बन जाता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज इधर ही रहता है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ H पॉजिटिव, यही निकला ना। मतलब आप देखो, इसकी वैलेंसी भी 4 पूरी, इसकी भी पूरी, इसकी भी पूरी, इसकी भी पूरी। हाइपर कंजुगेशन इसी को कहते हैं। ये हाइड्रोजन छोड़ के नहीं जाता, इसके आसपास ही रहता है, इसके आसपास ही रहता है। जब इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है तो इसको क्या चाहिए, और इसी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। सेम ये वाला इलेक्ट्रॉन, अभी ये वाला हाइड्रोजन चला गया, अब ये वाला छोड़ के जा सकता है, H यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये वाला हाइड्रोजन छोड़ के चला गया। उसके अलावा ये थर्ड वाला छोड़ के जा सकता है, कैसे, C डबल बॉन्ड CH2 H वैलेंसी में कोई फर्क नहीं आ रहा,
हो गई पूरी, चार उसके इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, समझ गई बात। इलेक्ट्रॉन देखें ये अपने हाइड्रोजन छोड़ के जा रहा है, डबल बॉन्ड, ये हाइपोथेटिकल बन रहा है, इतनी टेंशन की बात नहीं है, ना ही आपने ये बनाने हैं। यहां तक तो खैर सिग्मा पी और ये बता रहा था कि किस तरह स्टेबिलिटी हो रही है। अब बात करते हैं लॉजिक की तरफ आते हैं कि आपको किस तरह समझ आएगा, आपको किस तरह समझ आएगा। ये कार्बोकेटाइन जो होता है, ये कार्बोकेटाइन होता है, इसके इस साइड पे जो पहला कार्बन होता है, जो इस साइड पे जो पहला कार्बन, या इस साइड पे जो पहला कार्बन, या इस साइड पे जो पहला कार्बन, इनको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। मीन्स कार्बोकेटाइन के साथ जो भी पहला कार्बन इस साइड पे जुड़ा है, इस साइड पे जुड़ा है, ऊपर जुड़ा है या नीचे जुड़ा है, कार्बोकेटाइन के साथ पहला कार्बन जो भी जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन उस कार्बन पे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ जो पहला कार्बन, उसके साथ जो पहला कार्बन, उसी के साथ जो पहला कार्बन है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। समझ आई बात। क्या बताया अभी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। कार्बोकेटाइन सेम इसी तरह, ये कार्बोइनाइन हो, इसके साथ जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, इसके साथ जो पहला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, जिस साइड से भी जुड़ा हो वो अल्फा कार्बन। अगर इसके साथ हाइड्रोजन लगाओ वो अल्फा हाइड्रोजन, इधर इसके साथ हाइड्रोजन लगाओ वो अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ लगे हो तो वो भी अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात। सेम इधर कार्बोकेटाइन पे, इधर कार्बन तो अल्फा कार्बन, ये कार्बन तो अल्फा कार्बन, ये कार्बन तो अल्फा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब आपको समझाने का ये है अल्फा हाइड्रोजन आपने पहचानना है, समझ आई बात। अल्फा हाइड्रोजन पहचान करनी है उनकी। क्लियर हुई बात। अगर इस तरह मैं आपको दे दूं, अब अल्फा हाइड्रोजन की पहचान कीजिएगा, कौन सा है कौन सा नहीं है, इसकी पहचान आपको अल्फा कार्बन से होगी। यहां से मैं पूछूं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है, पूछूं इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो कोई बच्चे कहेंगे 7, क्योंकि 3 3 एंड 1 7, कोई बच्चे कहेंगे 6, तो कौन सा क्लियर है, कोई बच्चे कहेंगे 3। मैं टोटल का पूछ रहा हूँ, टोटल अल्फा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं। कार्बन के साथ, इस कार्बोकेटाइन के साथ जो कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन, जो कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन, लेकिन इस साइड पे आप जो नजर दौड़ा रहे हैं इधर तो कार्बन नहीं जुड़ा, तो अल्फा कार्बन नहीं बन रहा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बात क्लियर हुई। अल्फा हाइड्रोजन वो होगी जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी होगी, डायरेक्ट इस कार्बन के साथ नहीं। ये कार्बन अल्फा कार्बन बनाएगी, अल्फा कार्बन ही अल्फा हाइड्रोजन बनाएगी, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इधर 3, अल्फा हाइड्रोजन इधर 3, तो टोटल कितने हुए 6। अब आई समझ। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अगर आपको अल्फा कार्बन निकालने का पता चल गया, इसी अल्फा कार्बन के थ्रू ही आपको इनकी स्टेबिलिटी समझाएंगे। हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करता है, स्टेबिलिटी, हाउ इट कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। अब आपकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी कि क्वेश्चन किस तरह आएंगे किस तरह नहीं। आपको कार्बोकेटाइन दे देंगे, बताएंगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसमें से कौन सा स्टेबल है। आपको फ्री रेडिकल दे देंगे, पूछेंगे हाँ भी इसमें से कौन सा स्टेबल है। आपको अल्कीन दे देंगे, कहेंगे बताएं इसमें से कौन सा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, तब आपने फाइंड करना है। तो जो ये वीडियो बच्चा देख के जाएगा वो तो आसानी से कहेगा ये वाला स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो उतना स्टेबल, जिसके कम वो कम स्टेबल। क्लियर है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूं, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। क्लियर है। मोर 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 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी,
अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं, ऐसे जैसे मैंने अभी समझाया है, इसी वजह से वो स्टेबल बन रहे हैं। अभी पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन, यहां पे हुआ कुछ यूं, CH2 पॉजिटिव, एक दूसरा लिखता हूं CH3 CH पॉजिटिव, तीसरी लिखता हूं मैं CH3 पॉजिटिव। इन दोनों तीनों में से पूछूं कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ए बी सी, कौन सा? सबसे पहले कार्बोकेटाइन फाइंड करें, मिल गया आपको, ये है, ये है, ये है। उसके बाद अल्फा कार्बन पे नजर दौड़ाएं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन, इसका तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, सी का। कार्बोकेटाइन के साथ जो जुड़ा होना चाहिए कार्बन, वो अल्फा कार्बन होता है। इधर तो कोई जुड़ा ही नहीं है, इधर तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन इसका है ही नहीं। इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, तो मतलब अल्फा कार्बन है ना। इस कार्बन के साथ, कार्बोकेटाइन के साथ दो कार्बन जुड़े हैं, तो इसका मतलब इसके दो अल्फा कार्बन है। तो चेक करें इनके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इसके अल्फा हाइड्रोजन चेक करें कितने हैं, 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके चेक करें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके चेक करें 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब मैंने कहा मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके ये स्टेबल, ए स्टेबल, फिर बी, फिर सी, मींस ए इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अच्छा, इसी तरह का मैं आपको और क्वेश्चन दूं तो आप क्या करेंगे, चेक करते हैं। CH3, यहाँ कार्बोकेटाइन CH3 एक, CH3H, यहाँ पे कार्बोकेटाइन CH3H, यहाँ पे कार्बोकेटाइन CH, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब इनमें से पूछू कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसको मैं नाम लिख देता हूं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब बताएं कौन सा स्टेबल है। सबसे पहला काम जो आपने फाइंड करना है, अल्फा कार्बन। चेक करें कितने अल्फा कार्बन। इसको इस तरह भी कभी कभार लिखा हुआ दे सकते हैं, कार्बोकेटाइन CH3 होल थ्राइस। इसके अलावा इसको इस तरह CH पॉजिटिव होल CH3 होल ट्वाइस। इसको किस तरह CH2 पॉजिटिव CH3, इसको किस तरह CH3 पॉजिटिव, इस तरह दे सकते हैं। क्लियर है। तो आपने फाइंड करना है। आप कहेंगे सर इस तरह तो हमने पढ़ा ही नहीं था, मैं इसीलिए बता रहा हूं, इस तरह भी और इस तरह भी खोल खोल के दे रहा हूं। क्लियर है। कार्बन पॉजिटिव के साथ, इस कार्बोकेटाइन के साथ कितने अल्फा कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 अल्फा कार्बन। क्लियर। अब अल्फा हाइड्रोजन इसके कितने हैं, 3 3 3, इसका मतलब इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके चेक करें 3 3 अल्फा कार्बन इसके और इसके कार्बन कार्बन, तो ये 6 अल्फा कार्बन। मतलब ये है, इसको गिनना है कि नहीं गिनना, नहीं, इसको काउंट नहीं करना, क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ नहीं जुड़ा, ये तो डायरेक्ट कार्बन सी पॉजिटिव के साथ जुड़ा है। हमने वो देखना है जो कार्बोकेटाइन के साथ कार्बन जुड़ा है, उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है। तो ये 6, इधर देखें, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। आप कहेंगे सर ये दो डायरेक्ट कार्बन के कार्बोकेटाइन के साथ जुड़े हैं, अल्फा कार्बन के साथ नहीं जुड़े। हमने वो देखने हैं जो अल्फा कार्बन के साथ है। क्लियर है बात। और इसको देखें, इसके तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके 0 है, कोई इधर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो कहां से आएंगे, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। क्लियर हुई बात। इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह भी। आपने स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये मैंने खोल के दिया आपको, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा बहुत और ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। अभी तो कार्बोकेटाइन की कहानी है, अभी तो कार्बोकेटाइन की कहानी, शहद की ज़बानी। अभी तो आगे चलना है। अभी तो कहानी खत्म करनी है।
अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूं C पॉजिटिव, CH3, 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 H2 एक। दूसरा लिखूं CH3, CH3, H, CH3 पॉजिटिव H। तीसरा लिखूं CH3, CH3, CH3 पॉजिटिव। अब मैं पूछूं इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका नाम रख लूं A, इसका नाम रख लूं B, इसका नाम रख लूं C। पूछू कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, A B C। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, अल्फा कार्बन। उसके बाद अल्फा कार्बन पे जो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उन्हीं का बताएंगे। जिसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसके कम अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे कम स्टेबल। चेक करें इसको, सबसे पहले ए वाले को, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, चलो बताएं कितने नजर आए। 3 3 3 6, ऐसे 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे। अच्छा 3 3 3, इसके कितने हैं, 3 3 3 और एक ये 9 और 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसके 3 3 3, इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ठीक है, इसके ठीक निकाले, गलत। इसके ठीक निकाले, गलत। चलो इसके मान लेते हैं, ठीक है। खुशी से मेरी हाँ में हाँ मिलाई। देखें, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करने थे, सबके हाइड्रोजन तो काउंट करने ही नहीं थे सर आपने, हमने तो सब सारे काउंट किए ही नहीं, वरना तो ये 11 होते, 11 होते। फिर से चेक करें इधर, कार्बोकेटाइन के साथ जो जुड़ा हो वो होता है अल्फा कार्बन। ये है ना अल्फा कार्बन, इसके साथ जो लगे हैं हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन लगा है कोई, देखें जरा, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हो अल्फा कार्बन के साथ, कोई लगा है इधर हाइड्रोजन, इधर तो कार्बन लगा है CH3 नीचे, इधर कार्बन लगा है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगा है नहीं, तो नहीं लगा, तो इसका मतलब इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 0। तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब समझिए बात, आपने वो चेक करना है जिस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है। क्लियर हुई बात। अच्छा नेक्स्ट पे है, बी पे। यहाँ पे मैंने कहा 10 गलत है, वाई। इस कार्बन के साथ चेक करें, ये अल्फा कार्बन, ये वाला ऐसे, ये हाइड्रोजन इसका, ये अल्फा कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, ये हाइड्रोजन इसके। अब ये एक और ये 3, कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन, इनको तो काउंट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के साथ नहीं जुड़े, ये अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं। अल्फा हाइड्रोजन के साथ हमने अल्फा कार्बन के साथ हमने अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, ना कि ये चेक करना है कि अल्फा कार्बन के साथ और कोई कार्बन लगे हैं कि नहीं, उनको काउंट नहीं करना। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन लगे हैं उनके हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। आपने क्या करना है, अल्फा कार्बन को चेक करना है, उन्हीं के साथ जो हाइड्रोजन है उन्हीं का बता देना है बस। क्या ये 6 होते हैं, बताएं क्या ये 6 होते हैं, 3 ये कितने होते हैं, 4। कितने, 4। 6 क्यों नहीं होते, हमने इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ है, C पॉजिटिव से, C पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया। ये अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होता तो मजा आता, तो इसको काउंट करते। ये कार्बन इसके साथ जुड़ा था, ये अल्फा कार्बन, इन दो को काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये इधर इधर नहीं जुड़े, इसके साथ नहीं जुड़े, वरना ये अल्फा कार्बन होते। क्लियर है बात। हमने अल्फा कार्बन ही देखने, उन्हीं के हाइड्रोजन चेक करने हैं, बाकी दूर दूर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्लियर है बात। अच्छा इधर इसके चेक करें, ये कार्बोकेटाइन, ये अल्फा कार्बन 1, ये अल्फा कार्बन 2 डायरेक्ट जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन 3, 3 3 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आप बताएं कौन सा है, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अब स्टेबिलिटी चेक कर ली चेक, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, तो आगे चेक करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मजा तो है ना एग्जांपल्स में। यहाँ पे मैं लेता हूँ बेंजीन की,
यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। पूछो इसमें से एक ये दूसरा CH2 पॉजिटिव, इधर मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। अब पूछो इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ए के बी, ए के बी। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर अल्फा कार्बन अब हमें कहाँ मिलेगा, बेंजीन रिंग में कहाँ से आया अल्फा कार्बन। ये देखें, ये कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है ये है कार्बन। इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है, तीसरा वो, तो एक हाइड्रोजन बचा है ना। एक हाइड्रोजन बचा है तो इस अल्फा कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। बॉन्ड इसके 3 थे, 1 2 3, जो बच गए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। इसको चेक करें, इसका अल्फा कार्बन ये यहां रहा, ठीक है। इसके अब अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं बीसी के नहीं। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। कार्बन के लेंथ 4 है, 4 पूरे हैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस इट हैज 0 अल्फा हाइड्रोजन। बाकी इनको तो चेक ही नहीं करते क्योंकि हमारा काम था अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना भाई, बाकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले अल्फा कार्बन को देखा, फिर चेक किया इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन लगा है। कुछ बच्चे यहाँ से भूल जाते हैं कि कार्बन के साथ यहाँ पे उनको कार्बन ही नहीं मिलता, डायरेक्ट जो अटैच है अल्फा कार्बन। उसके बाद बॉन्ड चेक कर लिया करें, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, 3 बाण है, कार्बन 4 बाण बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे 4 बाण पूरे हैं तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब इसके 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन, तो इज मोर स्टेबल देन डी। क्लियर है, बात समझ आई। चलो जी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसके अल्फा हाइड्रोजन बताएं सिर्फ मुझे, स्टेबिलिटी को छोड़े अल्फा हाइड्रोजन अगर आपने बता दिए तो आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर हो जाएगी। चलो जी सर जी मुश्किल ना देना, कोई सवाल मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। अब बताएं इसके अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, मैं हट गया हट गया हट गया। अल्फा हाइड्रोजन बताएं कितने हैं, एक और लिख देता हूँ। चलो सर इसका तो निकाला नहीं, आप और लिख देते हैं। पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक और लिख देता हूँ। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन बताएं, अब स्टेबिलिटी छोड़ें, स्टेबिलिटी नहीं बतानी, आप टेंशन ना ले, वो हमारा काम है, हम संभाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे अल्फा कार्बन फाइंड करें, फिर अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा कार्बन देन अल्फा हाइड्रोजन। चलो अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो, करो पॉज करके फाइंड करो तीनों के, ए बी सी तीनों के फाइंड करो। कर लिए, कर लिए, चलो मैं हेल्प कर दूं, कर देते हैं। ये कार्बोकेटाइन है, मतलब यहाँ कोई कार्बन रहा है, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज बना हुआ, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा कार्बन। इसके साथ कोई बांड नहीं है, एक बांड है बस, सिर्फ एक बांड, वो इधर जा रहा है। तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 1 2 3, एक बांड जा रहा था ना, बाकी कार्बन 4 बांड बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन वाले। और इसको देखें तो कितने बांड है इस कार्बन के, एक बांड ये, दूसरा ये अभी किया है इसको, तीसरा ये, तो एक हाइड्रोजन बच गया। 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ कोई कहेगा सर मैंने तो निकाले हुए थे, जी आपने निकाले हुए थे तो उसके निकाल के दिखाएं। निकाले हैं, चलो इसका देखते हैं। सेम इसी तरह इसके इधर कार्बन लगा हुआ है तो एक बांड जुड़ा हुआ है, 2 3 4, 4 बांड ये पूरे, तो मतलब ये अल्फा कार्बन के 3। और इसको देखें तो इधर कार्बन है अल्फा कार्बन 1 2 3 4, तो ये कार्बन 4 पूरे हैं, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास नो हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन। आपने ऑलरेडी निकाले हुए थे हैं, बहुत अच्छे। इसको चेक करें, इसको जिसने चेक कर डाला लाइव झिंगा लाला करो। यहाँ पे देखो सर इधर तो 3 ही है, अभी तो किया है, अच्छा 3 है मान लेते हैं। इसके यहाँ कार्बन लगा अल्फा कार्बन, एक बाण ये, दूसरा बाण ये, तीसरा ये, चौथा ये,
कितने बॉन्ड बन गए? 4। कार्बन बनाता ही 4 है, तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन बच्चा ही नहीं है, तो बच्चा नहीं है तो यहाँ कितने अल्फा है? कार्बन अल्फा हाइड्रोजन 3। क्लियर है बात? अल्फा कार्बन वो होता है जो कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो। ठीक है, क्लियर है बात? चलो जी, ये कार्बोकेटाइन की स्टोरी थी, कार्बोकेटाइन की जवानी, शायद खोसे की जबानी। चलो जी, अब पढ़ते हैं किसकी? फ्री रेडिकल की। जिसको कार्बोकेटाइन की आती है उसको फ्री रेडिकल की समझ आएगी। अगर आपको कार्बोकेटाइन की अब भी समझ नहीं, दोबारा रिवाइज करें, 3-4 बार वीडियो को देखें, फिर आपको स्टेबिलिटी का अंदाजा हो जाएगा कि हाइपर कंजुगेशन से किस तरह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। खुद से एग्जांपल लिख के खुद सॉल्व करें कि इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे कितने नहीं। अदरवाइज मैंने कहा सुनते रहेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ऐसे होता है, फिर नहीं आएंगे। खुद बनाए, खुद ऐसे बना के फिर फाइंड करें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? फ्री रेडिकल जिस तरह कार्बोकेटाइन था, सेम स्टोरी फ्री रेडिकल की है। कैसे? यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नहीं, अब फ्री रेडिकल CH3, यहाँ पे CH3 सॉरी फ्री रेडिकल। अब चेक करें यहाँ पे इसके साथ वाले जो भी कार्बन अल्फा कार्बन और जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन। इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कोई नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इससे। सेम कार्बोकेटाइन की तरह। चलो एक और करते हैं। CH3 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 CH2 रेडिकल CH3 CH3 CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब बताएं इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा? बताएं, ए के बी। अल्फा हाइड्रोजन चेक करें, फ्री रेडिकल का कौन सा स्टेबल होगा? इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहां से एक ही अल्फा कार्बन, जो डायरेक्ट जुड़ा है वही अल्फा कार्बन होता है। इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। बाकी को चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो कार्बन उसके साथ जुड़े ही नहीं थे फ्री रेडिकल के साथ। इसको चेक करें, 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए। ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सेम लाइक कार्बोकेटाइन। इसलिए थोड़ा मैं इसको स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि ये कार्बोकेटाइन की नकल करता है। अगर ये कार्बोकेटाइन की चीटिंग करता है तो जाहिर सी बात है उसी की तरह, तो उसी की तरह पर्सनैलिटी रखेगा, स्टेबिलिटी रखेगा, सरदार है ना। जैसे कार्बोकेटाइन वैसे ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। अच्छा एक और देखते हैं। पहले मुझे इसके फ्री रेडिकल है, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो। उसके अलावा इसके अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो। इधर फ्री रेडिकल ए बी सी, इन तीनों के अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो। जिसने कर लिया उसको तो आ जाएगा, जिसने नहीं किया तो पता नहीं उसको आता है या नहीं। अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो। सबसे पहले अल्फा कार्बन देखो, जो फ्री रेडिकल के साथ डायरेक्ट अटैच है वो अल्फा कार्बन, फिर उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। चेक करें इसके ए बी सी कितने कितने आएंगे, पॉज करके खुद से चेक करें। सेम लाइक कार्बोकेटाइन, अभी जो पढ़ा है कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको कार्बोकेटाइन, केटाइन एनाइन कभी नहीं पढ़ा। अच्छा यहाँ पे देखें आप, चलो ए बी सी से मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन एक ये है, दूसरा ये है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, इसके पास कितने बॉन्ड? 1 2, तो कितने कार्बन बचे? हाइड्रोजन 1 2 4 वैलेंसी पूरी। अब इसको चेक करें कितने बने हुए हैं? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन इधर बचेगा। यहाँ पे कितने बन गए? अब 2 and 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये तो सारा भी किया है, हाइड्रोजन था इधर, हाइड्रोजन था इधर भी हाइड्रोजन था। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और ये है अल्फा कार्बन, तो 1 2 3 ये एक अल्फा हाइड्रोजन। अभी किया है एग्जांपल, तो इसके कितने? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके चेक करो, ये
मेन कार्बन फ्री रेडिकल के साथ ये वाला कार्बन, इसके बाद देखो 1 2 कितने बचे 1 2, 4 वैलेंसी पूरी, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब चेक करें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन 4 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, मीन बी इज मोर स्टेबल देन ए एंड ग्रेटर देन सी। क्लियर है, बी ए एंड सी, बी इज मोर स्टेबल देन ए इज मोर स्टेबल देन सी। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो अब मैं मजीद इसके नहीं करा रहा, चलो एक आपको होमवर्क दे देता हूं, आप करते आए खुद से, ठीक है। स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी चेक आप अल्फा हाइड्रोजन खाली फाइंड कर लें, आपको स्टेबिलिटी फाइंड खुद ब खुद मिलती जाएगी। चलो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, अच्छा ये यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड और इसके साथ यहाँ पे ये CH3, बस एक ये दूसरा इधर और CH3 डॉट। अब आपने जो है ना इन दो में डिफरेंस करना है, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है, बताना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं मुझे कितने हैं, कमेंट में बता दें। दूसरा क्या बताना है, इसमें मोर स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कौन सा है। क्लियर है बात, स्टेबिलिटी बतानी है, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये कमेंट में मुझे बता देंगे। अब बात करते हैं, कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल हो गया। अब बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन, अल्कीन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, CH2 CH2। क्लियर है, अल्कीन के इधर देखें, मैं बना रहा हूं एक एग्जांपल, CH2 यहाँ पे CH, चलो ये डबल बॉन्ड इधर लगा देता हूँ, CH3 इधर लगा देता हूँ CH3। यहां से अब अल्फा कार्बन फाइंड करना है, यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उन पे सर्कल कर दें, उन पे सर्कल कर दें, बाकी जो बचा वो अल्फा कार्बन, बाकी जो बचा वो अल्फा कार्बन जो डायरेक्ट अटैच है, इसके बाद जो आएगा वो नहीं जो डायरेक्ट इन डबल बॉन्ड के साथ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुई बात। एक और देखें, डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, इनके साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, इस तरह मैं और लगाता हूं एग्जांपल के साथ, चेक कीजिएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, उसके बाद CH2, यहाँ पे भी CH2, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, अच्छा चलो यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, रेज नहीं करता, यहाँ पे CH3, ये ठहरा अभी, यहाँ पे क्या करना है, सर्कल लगा दिया सर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लग गया। अब इसके साथ जो डायरेक्ट अटैच है, यहाँ ये अल्फा कार्बन, इसके साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए 3, इसके साथ जो डायरेक्ट अटैच है वो ये है अल्फा कार्बन, ये वाला नहीं है, ये डिफरेंस क्रिएट करना था ये। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके टोटल होंगे 2 और 3, इसके अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब समझ आई, डबल बॉन्ड को चेक करना है, उसके साथ जो अटैच है वो होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात। अच्छा इसी तरह अगर क्लियर है तो मुझे ये वाला बताएं, इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बेंजीन वाला, बेंजीन तो नहीं बनाता, मुश्किल हो जाएगी, रिंग वाला बनाते हैं, इसके साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, पहले आप सिंपल इधर सर्कल कर लें, हो गया। अब ये इसके साथ जो लगा है ये अल्फा कार्बन, इसके साथ जो लगा है अल्फा कार्बन, ये बाकी को हमने देखना नहीं है। बार देखें इधर, एक बार ये एक ये, कितने बच गए बाकी कार्बन के 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको चेक करें, एक बार ये, एक बार ये, 2 बार, कितने बच गए 1 2, तो टोटल कितने 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। समझ गई बात, किस तरह फाइंड करना है। डबल बॉन्ड को आप कर लें सर्कल, डबल बॉन्ड को आप कर लें सर्कल,
बाकी उसके साथ जो कार्बन लगा है, उसके साथ जो कार्बन लगा है, जिस साइड लगा है उसी के साथ होना चाहिए, वो होता है आपका अल्फा कार्बन। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो जी, अब बात करते हैं किसकी, इसी डबल बॉन्ड की, इसी डबल बॉन्ड की, इसी डबल बॉन्ड की, सी डबल बॉन्ड सी, CH3, 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 C डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, CH3H, उसके बाद C डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3H, H, H एंड H, उसके बाद C डबल बॉन्ड सी, H, 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 CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड सी, H, 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 H। अब बताएं इनमें से सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, ये ये सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, 1 2 3 4 ये 5, ये 5 स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ये हाइड्रोजन क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्लियर बना देता हूं, ये लो। सबसे पहले क्या करना है, सर्कल एक को तो मैं लगा देता हूं, बाकी खुद से बनाओ, देखें जरा। ये हो गया सर्कल, कितने अटैच हैं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, वाह भाई वाह, हर तरफ से अल्फा कार्बन। तो 3 3 3 3 कितने हो गए, 12, ऐसे 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करें कितने हो गए, करें चेक, सर्कल लगाएं, ये कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमने कार्बन को चेक करना था, कार्बन अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन जुड़ा वो अल्फा हाइड्रोजन बन जाए, नहीं, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये 3 ये। इसको चेक करें, सर्कल लगा दिया, ठीक है लगा दिया, 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्फा कार्बन इधर है नहीं, तो हाइड्रोजन को हम क्यों काउंट करें, उसके कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको चेक करें, 3 है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 आ गए। इसको चेक करें, 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा आपका 12 वाला स्टेबल, फिर 9 वाला, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला, फिर 0 वाला। ये है आपकी स्टेबिलिटी। अब ट्विस्टेड क्वेश्चन मैं तब लाता हूं जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए स्टेबिलिटी के लिहाज से। पॉइंटर के मार्कर इंक खत्म हो गई है, ओहो, लेक्चर भी जल्दी बहुत लंबा हो गया, खत्म करते हैं। C डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगा दो CH3, CH3, CH3H, एक ये वाला। क्लियर है, या मैं इस तरह कर देता हूँ, ये H, ठीक है। दूसरा मैं लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3H, H। तीसरा बना देता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, H, CH3, CH3। अब बताएं इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। चलो जी, अगर ये सवाल आपने कर डाला तो पीछे वाले सारे लेक्चर आपको आते हैं। चलो इसको निकाला, मैं चेक कर लूं कितनी वीडियो बन गई हो, 43 मिनट्स की, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। चेक करें कितने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं आपके पास। चलो मैं खुद ही आपको ट्राई करवा देता हूँ, यहाँ पे चेक करें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करें, ये 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इनको तो काउंट नहीं करेंगे, ये अल्फा कार्बन ही नहीं है इन बेचारों का, कोई वारिस ही नहीं है, तो इधर क्यों अल्फा हाइड्रोजन इनको काउंट करें। इसको चेक करें, इसको चेक करें, 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओ वो लड़कियां कहती ना, ओ तो इसके तो 6, उसके 6, उसके 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 6 6। हमें क्या पता कि A स्टेबल है, B स्टेबल है, कि C स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है। दोनों के अल्फा कार्बन सर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेबल है। एक बार याद रखिएगा, मैं लिखवा देता हूँ इस साइड पे,
ट्रांस जो है ना, ट्रांस वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सिस की निस्बत। ट्रांस वो होता है जो सेम चार्ज सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो, वो ट्रांस होता है। सिस वो होता है जो सेम ग्रुप सेम साइड हो, ये वाला सेम साइड, एक ही कार्बन पे नहीं, सेम ग्रुप सेम साइड। मेरा आइसोमेरिज्म का पूरा लेक्चर है सिस ट्रांस पे, इजी नोमेनक्लेचर पे, एंटीसिन पे, वो देख लें, ठीक है। आपको ये सिस ट्रांस क्लियर हो जाएगा। ये सेम साइड हो तो अलग हो, अलग अलग कार्बन पे, लेकिन सेम साइड हो तो सिस, अपोजिट साइड हो सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उनको कहते हैं ट्रांस। इनका सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बता दिया कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, इट मींस ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब सवाल ये है सी आखिर में आएगा, सी सबसे पहले आएगा, सी बीच में आएगा, सी कैसे स्टेबल है? क्लियर है? अब इसको जरा सोचें। इसका सिंपल आंसर अगर आपको मिल जाए कभी या कोई बुक से चेक करें, अगर एक ही कार्बन पे आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन इस तरह का केस मिल जाए, सबसे पहले ट्रांस फिर सी स्टेबल, और उसके बाद अगर आपको ये मिल जाए एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन इक्वल मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक ही कार्बन पे अगर ये इधर उधर होता तो स्टेबल नहीं होता, इनसे कम होता, लेकिन इस कार्बन के ऊपर ही एक कार्बन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन के पास 3, इधर एक कार्बन के पास 3, इधर 3, इधर 3, अलग अलग कार्बन ना, बांटे हुए हैं ना इन्होंने। इधर इसके कार्बन के, इस कार्बन के एक अल्फा कार्बन, इधर एक अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट मीन सी इज मोर स्टेबल देन ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब सवाल ये बनता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बनता है ना क्वेश्चन, व्हाई इज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। अब सेम साइड पे है ना, यहाँ पे देखें सेम साइड पे हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम ग्रुप सेम साइड पे हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो, ट्रांस अपोजिट को कहते हैं, तो वो एक दूसरे को वो नहीं करते, रिपेल नहीं कर सकते, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, सेम साइड पे हरकतें ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को धक्के देते रहते हैं। अपोजिट साइड है, दूर दूर है, क्या करते हैं, हरकतें नहीं करते। जैसे क्लास में एक बच्चा होता है ना, दो बच्चे साथ बैठे हैं दोस्त, हरकतें कर रहे हैं, टीचर कहते हैं वही एक को खड़ा करके तू पीछे जाके बैठ, एक दूसरे को दूर दूर कर देते हैं। क्यों? कि इनकी हरकतें कम होंगी तो ये पढ़ाने सुकून से देंगे, सुकून का मतलब सुकून से क्लास रहेगी। अब ये पास पास सेम ही दे रहे हैं, आमने बिल्कुल आमने सामने, तो ये हरकतें करेंगे। जो इतने दूर हैं कि आमने सामने ही नहीं आते, अपोजिट हैं, इसका घर कहीं और है, इसका घर कहीं और है, इसका लाहौर है, इसका कराची है, ये सेम सिटी में हरकतें करते रहते हैं। समझ आई बात? रही बात इसकी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल सी धन ए धन बी। क्यों? एक ही कार्बन पे 6 थे, इधर ट्रांस दूर था इसलिए स्टेबल हो गए, और उसके बाद आता है आपका सिस। क्लियर है? माइक ऑन है, शुक्र अल्लाह का। चलो लास्ट बात रहती है जो अल्कीन की, क्लियर है? चलो अल्फा हाइड्रोजन फाइंड कर लेंगे, उम्मीद है। अब ये इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, स्टेबिलिटी से पूछते हैं, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। कार्बोकेटाइन दे दें, फ्री रेडिकल दे दें, अल्कीन दे दें। अब आपका रहता है कौन सा? अब आपका रहता है कार्बोएनाइन। कार्बो ओ धोखा दे गई, कार्बोएनाइन। कार्बो मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एनाइन नेगेटिव को कहते हैं। इसके ऊपर देखें ये CH3, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे देखें CH3 नेगेटिव। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने कहा कि मोस्टली बुक्स कहते हैं कि इनके अंदर क्या नहीं होती, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन नहीं होती। अब यहाँ पे वो सच ही कहते हैं। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में पढ़ाया, ये कितने हैं हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, क्या करता है ये बांट दे के चला जाता है। बताओ मुझे क्या इसका जरूरत है? खुद इसके पास नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव का मतलब है कमी है, नेगेटिव चार्ज का मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो जब ये पड़े हुए हैं, इसको दोबारा देने की जरूरत है? एक बंदे का पेट फुल है ऑलरेडी, फिर उसको ठूसो, खाना खिलाओ, तो क्या उसके पास पचेगा या उसको उल्टी आ जाएगी, वोमिटिंग होगी ना। तो सेम इसी तरह उसके पास ऑलरेडी उसका पेट फुल है, वो कहता मुझे और नहीं चाहिए,
तो हम उसको देने की कोशिश करते हैं, उसको क्या करते हैं, देने की कोशिश करते हैं, उसको चाहिए ही नहीं। इसी वजह से कहते हैं नेगेटिव चार्ज वाले क्या शो नहीं करते, हाइपर कंजुगेशन। ये एक रीजन जो मैंने बुक्स के लिए बताई कि इट हैज कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, ये कहता मुझे चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन, दफा करो। ठीक है, अच्छा तो कैसे मैंने कहा था ये शो करते हैं, कैसे करते हैं फिर? आपसे पूछो इनमें से स्टेबल कौन सा होगा, CH3, CH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। इट इज टोटली अपोजिट टू फ्री रेडिकल, टू अल्कीन, टू कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन से, फ्री रेडिकल से और अल्कीन से ये टोटली अपोजिट होगा। यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जिसके अल्फा कार्बन ज्यादा हो रहे हैं वो लेस स्टेबल हो रहा है, इट मीन CH3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन दैट। ठीक है, इस तरह मैं अगर लगा दूं CH, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद CH3, 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 अब CH2 लगाते हैं, H नेगेटिव, इधर CH3 नेगेटिव। पूछो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? जिसके पास अल्फा कार्बन ज्यादा है वो कार्बोनाइन लेस स्टेबल है, इट मींस इट इज मोर स्टेबल देन इट इज मोर स्टेबल। इसके पास कोई अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, इसके पास 9 थे। इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये कार्बोनाइन है। अच्छा, ये इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, उसको कार्बोनाइन को चाहिए नहीं, उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। चलो माइक चल रहा है, अब एंड करते हैं। लास्ट इसका बता दूं कि ये शो कैसे करते हैं। शो ऐसे करते हैं, CH2 नेगेटिव चार्ज, CCl, यहाँ लगाओ Cl, इधर लगाओ Cl। अब बात ये है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को खींचता है, देता नहीं है, जैसे इधर CH3 दे रहा था। अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही थी, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, फिर ये चला गया तो क्या बचेगा, कार्बन के ऊपर एक Cl, एक सी, इस तरह बना दूं, एक Cl ये, एक Cl ये, उसके बाद CH2 नेगेटिव। ऐसे ना, CH2 नेगेटिव ये लेके चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड CH2, ये Cl, ये Cl। इस तरह से ये स्टेबल हो सकता है। इट मींस इफ इन कार्बोनाइन any more electronegative atom than carbon is present, it may be stable। अब आपसे पूछे इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H लगा दूं, उसके अलावा CH2 नेगेटिव, Cl, H, यहाँ पे CH3, CH2 नेगेटिव। कुछ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल वो वाला जिसके ऊपर क्लोरीन सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे पूरा लेक्चर बना हुआ है, देख सकते हैं। खींच सकते हैं, तो खींचने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड इधर ट्रेवल होगा और सुकून करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से एक क्लोरीन 1 है तो एक बार खींच सकता है, यहाँ से 2 बार खींच सकते थे, यहाँ से एक बार, यहाँ से खींच ही नहीं सकता। क्लियर है? तो कौन सा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। स्टेबिलिटी अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो कार्बोनाइन में हो सकता है, वरना नहीं। हाँ, एक मेन सवाल याद कर लें लास्ट में, अगर कोई आपसे एक ही लाइन में पूछे कि कार्बोनाइन हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं कि नहीं, तो आपने एक ही लाइन में आंसर यही देना है कि नहीं, कार्बोनाइन शो नहीं करते। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोनाइन स्टेबिलिटी या कार्बोनाइन हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं या नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं, नहीं करते तो कैसे नहीं करते, तब आप एग्जांपल्स के साथ बता सकते हैं। एक ही लाइन में आंसर देना है, नहीं शो नहीं करते। क्लियर हुई बात? लेक्चर करते हैं एंड। यहाँ से काफी सारा हाइपर कंजुगेशन हो गया, तो हाइपर कंजुगेशन के यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन कवर करवा लिए। मजीद भी कोई क्वेश्चन आपके रहते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, मुनीर भाई हैं और काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है,
तो आप चेक कर लें यहाँ पे, अगर कोई आपका और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको हल करवा दूंगा। मजीद इसके अलावा अगर कोई मुझे जो है ना मेल करना चाहता है तो मैं उधर अपना मेल नंबर लिख लेता हूं कि शाहिद खोसा 2769@gmail.com। इस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेल करके, या फिर नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं 760। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, कांटेक्ट कर सकते हैं, या जीमेल मुझे कर दें वो भी कर सकते हैं। नंबर मेरा नोट कर लें 0336642760। क्लियर है? अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आए, कोई भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या सॉल्व किए हुए। लेकिन ये है, अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे मैं असाइनमेंट दे दूं, तो आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं करनी, आपने कमेंट में बताना है। व्हाट्सएप पे फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? व्हाट्सएप पे आपको असाइनमेंट का आंसर नहीं मिलेगा, जो मुझे कमेंट करेगा मैं उसको बता दूंगा, हाँ इसका ऐसे है। क्वेश्चन आपने कहाँ पूछना है मुझसे? कमेंट में पूछना है, कैसे है, क्या है, आंसर आपका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वहां पे कमेंट में आप मुझे अपना नंबर बता दें, फिर मैं आपको खुद ही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा या आपको मेल कर दूंगा। आप मुझे मेल, जीमेल अपनी बता दें, लेकिन जो क्वेश्चन हो वो पूछें। ठीक है, इज इट क्लियर? ऐसे फालतू में अगर आप मुझे टेक्स्ट करते रहेंगे तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट विशेज, अल्लाह हाफिज।